तो दोस्तों हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले फ्लूइड का इंट्रोडक्शन सीखा, फ्लूइड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस किए और तीसरी चीज में हमने फ्लूइड और सॉलिड पर कौन से स्ट्रेसेस लगते हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। आज का हमारा चौथा लेक्चर, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक और दूसरी चीज हाइड्रोडायनेमिक। इन दो टॉपिक के ऊपर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक यानी कि हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे। ओके, हाइड्रो का मतलब क्या है पहले ये बात समझ लो। हाइड्रो मैं आपको नाम के ऊपर ही कंसेप्ट समझाएगा। ठीक है, हाइड्रो यानी फ्लूइड, लिक्विड, फ्लूइड बोलो या लिक्विड बोलो। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब क्या है बच्चों? स्टैटिक यानी रुका हुआ, रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है, यानी हम यहां पर फ्लूइड की स्टडी करेंगे एट रेस्ट, जब फ्लूइड रुका हुआ हो। ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड अगर रुका हुआ है, ओके ना, और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं यहां पर साइलेंट यानी वेसल के अंदर रख दिया हुआ है, टैंक के अंदर रख दिया हुआ है, और अब हम उसके प्रेशर के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर और विस्कोसिटी के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी, ये जो हमारा पार्ट आएगा हाइड्रोस्टैटिक में। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का डिस्कस करना हाइड्रोस्टैटिक में आएगा, करेक्ट ना। यानी इसका डिफिनेशन कैसे कह सकता हूं मैं? हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है? फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं? इट इज एन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज कौन है यहां पर? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the properties of fluid at rest. क्या? It is a branch of physics which deals with the properties of fluid at rest. अगर हम रेस्ट कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? फ्लूइड की प्रॉपर्टी को डील करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, हाँ, एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक, अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो। ठीक है ना। और फिर हाइड्रोडायनेमिक का मतलब क्या होगा? वही कि अगर फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां पर ऐसे कैप लगा देता हूं, ओके ना, ये फ्लूइड यहां से लगा है। ओके, तो अब ये फ्लूइड कैसा है? रेस्ट में है या मोशन में है? जी हाँ, ये वाला फ्लूइड किस में है? इन दी मोशन में है। तो अब इसके मोशन में रहते हुए इसकी स्टडी करें, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, ओके, अब इसके डेंसिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे, इसमें कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन से फोर्सेस और कौन सा प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। अब जो भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम इसकी स्टडी करेंगे, मतलब उन्हें जब कहां फ्लो हो रहा है या मोशन में है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े डैम्स के पाइपलाइंस होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसके फ्लो की जो हम रीडिंग चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उस डिस्कस के पार्ट को हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रो का मतलब आपने क्या कहा? बोलो। हाइड्रो यानी मैंने लिखा यहां पर फ्लूइड, हाइड्रो यानी फ्लूइड, और डायनेमिक मतलब क्या है? इन मोशन, डायनेमिक यानी मोशन। ठीक है, अगर वो हरकत में हो, मूवमेंट में हो, या मूव हो रहा है इस तरह से, ठीक है, और वैसे फ्लूइड की स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इट इज एन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग में कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक या मैकेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इंजीनियरिंग के अंदर पूरी इसकी एक बुक है स्टडी के लिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, या engineering is the branch of physics. It is a branch of physics which
deals with the properties of fluid, बोलो, in motion। यहां पर क्या करते हैं हम, बोलो, यहां पर क्या था, deals with the property of fluid at rest, और यहां पर क्या है, in motion। अगर हम किसी फ्लूइड की स्टडी, नॉर्मल शॉर्ट में कह रहा हूं, अगर हम किसी फ्लूइड की स्टडी करते हैं रेस्ट कंडीशन में, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक या फ्लूइड एट रेस्ट। और अगर हम किसी फ्लूइड की स्टडी करते हैं डायनेमिक यानी मोशन में, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक या फिर फ्लूइड इन मोशन। ओके ना, इसे कहेंगे फ्लूइड इन मोशन, शॉर्ट फ्लूइड इन मोशन। अब इसके बाद के लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रेशर क्या है। ओके